कभी एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेज सोल्जर से पंगा मत लेना जो अब मधुमक्खियां पालता है। वो शहर के बाहर एक वेयरहाउस किराए पर लेकर रहता है। उसका इकलौता पड़ोसी है उसकी मकान मालकिन, एक बूढ़ी महिला। जेसन को अपने वेयरहाउस के बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसकी पूरी दुनिया बस उसकी मधुमक्खियां हैं। मकान मालकिन अकेली रहती है लेकिन जेसन का पूरा ख्याल रखती है। जेसन ने भी उसे परिवार जैसा मान लिया है। एक दिन जब वो बूढ़ी महिला अपने कंप्यूटर पर कुछ कर रही होती है, अचानक स्क्रीन पर एक चेतावनी दिखाई देती है। वो उसमें दिए गए नंबर पर कॉल करती है। फोन उठाता है एक आदमी निक झूठ बोलता है कि उसके अकाउंट में सिक्योरिटी इशू है और उसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना होगा। भोली महिला बिना सोचे समझे उसकी बात मान लेती है। निक के कहे अनुसार एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करती है और अपना बैंक पासवर्ड डाल देती है। स्क्रीन काली हो जाती है। फिर जब स्क्रीन दोबारा ऑन होती है, उसके बैंक अकाउंट के पूरे 2 मिलियन रुपए उड़ चुके होते हैं। स्कैमर्स जश्न मना रहे होते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी सफलता होती है। उधर महिला के चेहरे पर सिर्फ आंसू होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि अब वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगी। उधर जेसन, जिसे इस सब की खबर नहीं, एक जार शहद का लेकर उसके घर जाता है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो सोचता है कि शायद वो कहीं बाहर गई है, लेकिन तभी अंदर से स्मोक अलार्म की आवाज आती है। कुछ गड़बड़ लगती है। जेसन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, अलार्म बंद करता है और किचन से एक चाकू उठा लेता है। धीरे धीरे वो मकान मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है, जमीन पर एक हैंडगन पड़ी दिखती है। तभी पीछे से एक महिला पुलिस अफसर आ जाती है। अब तक मकान मालकिन अपनी जान दे चुकी होती है। उसकी नातिन लीसा गलती से जेसन को कातिल समझती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कुछ ही समय बाद लीसा कंप्यूटर की जांच करती है और देखती है कि सारा पैसा अकाउंट से गायब है। उसे शक होता है कि उसकी नानी ने खुदकुशी क्यों की, वजह साफ दिखती है। जेसन को छोड़ दिया जाता है। उसके हाथों पर गन पाउडर के निशान नहीं होते और बंदूक पर सिर्फ मकान मालकिन के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। अगले दिन लीसा शांत होकर जेसन से माफी मांगने आती है। बातचीत के दौरान जेसन को पता चलता है कि उसकी मकान मालकिन एक ऑनलाइन स्कैम का शिकार हुई थी। लीसा बताती है कि ये एक प्रोफेशनल स्कैम गैंग है और उन्हें पकड़ना मुश्किल है क्योंकि वो लोग कह सकते हैं कि पैसा उसने खुद दिया। जेसन ये सुनते ही चुपचाप खड़ा हो जाता है और टेबल से शहद का जार उठा लेता है। बाहर जाकर वो एक मधुमक्खी के छत्ते से सैटेलाइट फोन निकालता। जैसे ही दूसरी तरफ के ऑपरेटर को जेसन की आवाज सुनाई देती है, वो एकदम गंभीर हो जाता है। जेसन उसे सब कुछ बताता है। सिर्फ एक दोपहर के भीतर ऑपरेटर स्कैमर्स की एक ब्रांच का लोकेशन निकाल लेता है। जेसन फिर 2 ड्रम पेट्रोल भरकर उस बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है और कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है।